एक बेसिक मैथ्स का एक मैं आपको समरी लेक्चर दे रहा हूं जिसमें आप लोग बेसिक मैथ एंड लॉग को एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं, क्विकली सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। बेसिक मैथ ही मानोगे आप इसको, ये मत सोचिएगा सर ये आप क्या करा रहे हो, बेसिक मैथ कहाँ है। ये बेसिक मैथ है थोड़ी हाई लेवल की, क्योंकि इसमें लॉग भी लग गया, इसमें अलजेब्रिक इनइक्वालिटी भी लग गई, इसमें आप वेवी कर्व मेथड भी लग गया। तीनों चीजें लग गई जो इस चैप्टर के अंदर यूज होती हैं। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में बेटा प्रैक्टिस बढ़ाइए अपनी, क्योंकि बहुत बार जेईई में बच्चे फंसते हैं, स्पेशली जो बच्चे एडवांस्ड करना चाहते हैं। मल्टीपल करेक्ट में वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। पुराना है काफी बट अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का मेंस में भी रिसेंटली पूछा गया है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे। आज मैंने आपको कोशिश करी है, बहुत ज्यादा आसान सवाल नहीं कराए हैं, लेवल 1 के वो तो क्लास नोट्स वगैरह में भी करे होंगे, बट मैंने थोड़े से टफ क्वेश्चंस लिए हैं। जो लोगों ने मुझे देख रहे हैं और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमने तो बेसिक मैथ पढ़ नहीं रहे, क्या करना है, सीधे ट्रिग्नोमेट्री बड़े बड़े चैप्टर पढ़ लेंगे, बेटा तुम्हें 12th में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये 12th में हर जगह लगेंगे, फिर तुम हर कॉन्सेप्ट में फंसोगे क्योंकि तुम्हें ये सब याद ही नहीं होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो उम्मीद है बेटा आप लोग सब बढ़िया हैं। और अपना एक बेसिक मैथ्स का एक मैं आपको समरी लेक्चर दे रहा हूं जिसमें आप लोग बेसिक मैथ एंड लॉग को एक तरह से रिवाइज कर सकते हैं, क्विकली सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो छोटा सा समरी लेक्चर है, जैसा कि हम हर बैच के हर चैप्टर के बाद करते हैं। ये बेसिक मैथ का अपना समरी लेक्चर रह गया था अर्जुना जेईई में, अपना इसको हम कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, सबसे पहले समरी करेंगे कॉन्सेप्ट्स की, और फिर खूब सारे क्वेश्चंस बेटा इसमें हम करेंगे, राइट। तो बेसिक मैथ में क्या है, सबसे पहले तो देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी। ये सारी आइडेंटिटीज अपनी 9th क्लास वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब तो बेटा अच्छी तरह से लर्न होनी ही चाहिए। अब आपको ये अज्यूम किया जाएगा ये सब आपको बेटा आती हैं। उसके बाद 3 वाली होती हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली, राइट। और ये वाली बहुत जबरदस्त होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली, ये भी हमें आनी चाहिए। इसके फैक्टर होते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस थिंग, राइट। सिमिलरली अब अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0, कंडीशनल आइडेंटिटी जैसे कहते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये 0 है, तो ये साइड भी 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आ जाएगा। उसके बाद इसका रिवर्स, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है, तो दो कंडीशन आती हैं, आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 और दिस थिंग इक्वल टू 0, एंड दिस थिंग इक्वल टू 0 विल गिव यू a इक्वल टू b इक्वल टू c दे देता है। ये सब चीजों में आपको पता होना चाहिए भाई। समरी है इसलिए आपको बस याद दिला रहा हूं, प्रूव नहीं कर रहा हूं ये सब कैसे हुआ था, बस आपको याद रखना है। अब इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो बहुत काम आ जाती हैं मैथ्स के अंदर। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कैसे आती है बेटा ये, इसका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लेफ्ट साइड में प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर भी कर देते हैं तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है ही। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ बेटा हो जाएगा, राइट। और फिर इसी प्रकार से अब ये जो प्रूफ यूज किया है, देखो ये इस तरह के अब इक्वेशंस भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फोर्सफुल फैक्टराइजेशन, बिकॉज इसमें हमने जबरदस्ती ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। बिल्कुल ऐसे ही इसमें सोचो क्या ऐड करें, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म है तो 2ab की टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो मान लीजिए मैंने इसमें 4x स्क्वायर की टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी। 4x स्क्वायर कहां से माइंड में आया, क्योंकि अब ये ध्यान से देखोगे तो होल स्क्वायर बन चुका है किसका, x स्क्वायर प्लस 2 का बेटा होल स्क्वायर बन चुका है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। इसको खोलोगे तो x4 प्लस 4 प्लस 2ab की टर्म यही बन जाएगी, और माइनस 4x स्क्वायर जो बचा है उसे लिख लीजिए 2x का होल स्क्वायर, राइट, उसे लिख लिया ये। और अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। इस तरह से कई सारे एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि आगे मैथ्स में बहुत काम आते हैं, स्पेशली सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह चैप्टर में। फिर एक ये वाला एक्सप्रेशन आपको पता है, इसे होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2ab की टर्म, तो ये कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, बट इसको आप x माइनस 1 बाय एक्स के होल स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर आके प्लस 2 हो जाएगी।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो गया, x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2, राइट। तो इस चीज की वैल्यू बेटा अपनी एक और हो सकती है x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2, दोनों ही काम किए हैं, इन दोनों में से कोई भी इसकी वैल्यू यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्टराइजेशंस याद रखने हैं, इस तरह के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसके बाद वेवी कर्व मेथड पढ़ा था आपने। वेवी कर्व इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का मेथड होता है जो आपको आना चाहिए बेटा, सामने इसके स्टेप्स लिखे हैं। इसके साथ फिर एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फिर हम आगे लॉगरिथम पर भी आएंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले थोड़ा बहुत लॉग तो है ही ऑप्शन में मिक्स, बट क्वेश्चन को देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लेस देन इक्वल टू 3abc, राइट। तो वही वाली आइडेंटिटी दिख रही है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लेस देन इक्वल टू 3abc है। तो बेसिकली अब इससे मैं क्या पता लगा सकता हूं, -3abc लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला याद करिए, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का बेटा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये लेस देन इक्वल टू 0 है, करेक्ट। बट उन्होंने दिया है एबीसी तो पॉजिटिव है, यानी ये तो पॉजिटिव ही हो गया, तो इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। तो फर्दर हमारे पास आ जाएगा कि दिस ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और अब इस ब्रैकेट को तो मैनिपुलेट करना हमें आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस ए होल स्क्वायर। इस तरह से बन जाता है। ये चीज कहां यूज हुई थी, इस वाले के प्रूफ में बेटा यूज हुई थी, इस वाले के प्रूफ में ये चीज यूज हुई थी। तो ये याद रखना है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब ये चीज लेस देन इक्वल टू 0, एबीसी तो रियल नंबर्स हैं, एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर है, और इनके 3 स्क्वायर्स का सम लेस देन 0 तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर हैं। होल स्क्वायर्स क्या होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं होते, तो 3 नॉन नेगेटिव नंबर जुड़ के कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो कभी भी अगर नेगेटिव लिखा है तो मतलब सिर्फ इक्वल टू 0 हो पाएगा, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ इक्वल टू 0 होगा। और इक्वल टू 0 होने का मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी a माइनस बी 0, b माइनस सी 0, c माइनस ए 0, विच फर्दर गिव्स यू a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो यानी कि इस इनइक्वालिटी को होल्ड कराने के लिए, इस इनइक्वालिटी को होल्ड कराने के लिए बेटा एबीसी तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, तीनों एबीसी बराबर होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब हमें यहां से मिल गया कि एबीसी तीनों बराबर हो गए। बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है। आगे क्या लिखा है, इतने क्वेश्चन, यहां तक एक क्वेश्चन था ये, ठीक है, अपने आप में ही एक सवाल बन सकता था। तो बहुत बढ़िया एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल करेक्ट है और मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स भी हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर विच दिस इज लीस्ट पॉजिटिव, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए पॉजिटिव। लीस्ट पॉजिटिव मतलब ये चीज मिनिमम पॉजिटिव होगा, उस एक्स की वैल्यू बेसिकली ए है, ठीक है। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये चीज मिनिमम रखनी है पॉजिटिव, जिस एक्स पर वो मिनिमम आ रही होगी वो वैल्यू एक्स इक्वल टू ए है। समझे, लैंग्वेज बड़ी ट्रिकी है। एक्स, दोबारा पढ़ लो, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर विच दिस थिंग इज लीस्ट पॉजिटिव, यानी कि इसको क्या करना है, इसकी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू सोचनी है, क्या होगी। तो ये तो इस तरह का एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इस तरह का एक्सप्रेशन है बेटा। देखिए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, इसकी रेंज निकालनी है बेसिकली बस हमें थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक मैथ का रिवीजन कर रहे हैं मैंने और चैप्टर इसमें मिक्स कर दिए हैं। तो इस चीज की बेटा रेंज निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 हो जाएगा ऊपर, और नीचे x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, पता होगा आपको, yx माइनस 2y, और लेफ्ट में आके x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं बेटा, 12 प्लस 2y। और क्योंकि x एक रियल नंबर होता है, इसी तरह से तो रेंज निकलती है रैशनल एक्सप्रेशन की, कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, बिकॉज x एक रियल नंबर है और x तो इसका रूट है, इसका एक रूट है, तो रूट्स रियल हो गए, और रियल रूट्स की कंडीशन होती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेथड क्वाड्रेटिक में आप लोगों को बताया जाता है कि रैशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। तो यहां से आ जाएगा b स्क्वायर यानी y प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 12 प्लस 2y। अब इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लो, सो y प्लस 6 होल स्क्वायर, 2 कॉमन, तो 4 टू जा 8, और यहां पे भी 6 प्लस y आ गया, और y प्लस 6 तो कॉमन ले लो,
y प्लस 6 कॉमन, y प्लस 6 माइनस 8। अब y तो तुम्हें पहले क्या बोला गया था, पॉजिटिव लेना है भाई, पॉजिटिव लेना है, राइट। यानी कि y प्लस 6 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो पॉजिटिव ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो y की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई बेटा। y की मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 2 हो जाएगी, y की मिनिमम पॉजिटिव 2 हो जाएगी। तो बस y को यहां डाल, हमें तो बट क्या करना है, वैल्यू ऑफ x a है जब y मिनिमम हो रहा है, तो हमें तो x निकालना है। तो y को 2 रख के x निकाल लेते हैं, y को 2 यहां पे वापस पुट कर दो, इसमें y को 2 पुट कर दीजिए, ये y की वैल्यू 2 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 प्लस 4 16 बराबर 0। तो ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी जब y मिनिमम पॉजिटिव हो रहा है तो x की वैल्यू 4 हो रही है, x की वैल्यू 4 हो रही है। यानी कि बेसिकली वो ये बोलना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ x तो वो कह रहा था a है, तो यानी a की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव पे x की वैल्यू a थी, बट x की वैल्यू 4 आई है, तो यानी a इक्वल टू 4 हो गया। अब हमारा सवाल होगा सॉल्व। अब ऑप्शंस पर आते हैं भाई, तो a 4 आ गया, तो bc भी सारे के सारे 4 आएंगे, क्योंकि abc हम पहले ही बता चुके हैं कि बराबर है ना। देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुली दो क्वेश्चंस मिक्स करे हैं, एक यहां पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन मिक्स किया गया है, और दूसरा यहां पे रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन का, वेवी कर्व का क्वेश्चन मिक्स करा गया है, डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन मिक्स। तो बेसिक मैथ ही मानोगे आप इसको, ये मत सोचिएगा सर ये आप क्या करा रहे हो, बेसिक मैथ कहाँ है, ये बेसिक मैथ है थोड़ी हाई लेवल की, क्योंकि इसमें लॉग भी लग गया, इसमें अलजेब्रिक इनइक्वालिटी भी लग गई, इसमें आपका रेंज और वेवी कर्व मेथड भी लग गया। तीनों चीजें लग गई जो इस चैप्टर के अंदर यूज होती हैं। अब हम ऑप्शंस देखते हैं जरा। तो पहले ऑप्शन के लिए ए बी सी तो दोनों सब क्या ही हैं, 4 आई हैं सर सारी की सारी, तो ये सबकी सब 4 आई हैं, तो यानी a प्लस बी प्लस सी हो गया 4 4 4 12, तो log 12 बेस 2 हो गया ये, और राइट साइड में आएगा 4 की क्यूब। ऑब्वियसली दोनों वैल्यू तो अलग अलग हैं, log 12 और log 4 का क्यूब, 4 4 जा 16 4 जा 64 बन गया, तो log 64, और ये तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं आएंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। a प्लस बी लेस देन सी, a प्लस बी कितना होगा, ये भी 4 ये भी 4, तो 8 लेस देन 4, ऑब्वियसली ये भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत। अगला देखते हैं log a प्लस log b प्लस log c, मतलब log a b c बेस 2, और यहां पावर में 3 ले जाइए, log a क्यूब बेस 2, ए बी सी सबको अगर मैं 4 रख दूंगा तो यहां भी 64 आएगा, और 4 का क्यूब यहां भी 64, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन सही लग रहा है, सी सही लग रहा है। अगला क्या कह रहा है, बी स्क्वायर प्लस 3a, बी की जगह भी 4 डाल दो, 3 इंटू 4 अपॉन 4 की वैल्यू चेक करते हैं क्या आ रही है, एक 4 काट दो कॉमन लेके, तो 4 3 7 आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, यानी डी ऑप्शन भी सही है बेटा। तो सी एंड डी बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। बढ़िया था ना, देखो जबरदस्त क्वेश्चन, वेवी कर्व बेसिक मैथ का। अब तुम कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं क्या, बिल्कुल बनते हैं बेटा, बन सकते हैं, ये बेसिक मैथ और क्वाड्रेटिक का एक तरह से मिक्सचर हो गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से लॉग की प्रॉपर्टीज आपको याद दिला देता हूं, होनी चाहिए अब तो ये याद होनी चाहिए बेटा आपको, ये 11 प्रॉपर्टीज लॉग की आपको याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन लॉग के ऊपर अब, ठीक है, लॉग के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये तो इक्वेशन देख लीजिए थोड़ी खतरनाक सी है, बट डरना नहीं है सर, इसमें बेस 3 है, बेस 3 है, ये वाले को थोड़ा RHS को मुझे लग रहा है सिंप्लीफाई कर सकता हूं, बेस में 1/√3 है, और 27 को तुम्हें पता है √27 को क्या लिख सकते हो, 3√3, यानी √3 का क्यूब लिख सकते हो, राइट, यानी 1/√3 का होल क्यूब हो जाएगा ये भाई, 1/√27 क्या हो जाएगा, 1/√3 का होल क्यूब। अब ये 3 आगे ले आइए, ये log a बेस 1 log a बेस a हो गया, इतनी चीज तो तुम्हारी 1 हो गई, तो 3 इंटू 1, RHS तुम्हारा 3 आ चुका है, RHS तो तुम्हारा बेटा 3 आ चुका है, ठीक है। LHS को अब देखते हैं, LHS में 2 की पावर x, अच्छा मल्टीप्लाई में 2 लॉग्स मल्टीप्लाई करे हुए हैं, 2 लॉग मल्टीप्लाई की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती भाई, log x इंटू log y की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, राइट, log x इंटू log y टाइप का कुछ दिख रहा है तो कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, क्या करूं सर, हाँ log xy होता तब प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो फिर यहां पे मुझे लग रहा है इन दोनों में से देखो 9 कॉमन आके भी 2 की पावर x प्लस 1 बन जाएगा, और यहां भी वही टर्म है, तो मुझे लग रहा है कि 9 को कॉमन ले लेना चाहिए यार, है ना। सो log विद बेस 3, 9 इज कॉमन,
इंटू लॉग विद बेस 3 2 की पावर x प्लस 1, और राइट साइड में तो तुम्हारा 3 आ ही चुका है। अब इसमें a इंटू बी टाइप की सिचुएशन बन गई, लॉग a प्लस लॉग b बना देता हूं। तो log 9 प्लस log 2 की पावर x प्लस 1 बेस 3, दिस थिंग होल थिंग मल्टीप्लाइड विद दिस। अब शायद तुम्हें दिख गया होगा, ये तो बेस में 3 था, तो log 9 बेस 3 तो 2 होता है, और ये वाली चीज को, ये तो 2 हो गई, और अगर मैं इस वाली चीज को अब t लेट कर देता हूं, देखो यहां भी यही बन रहा है, यहां भी यही बन रहा है। सो लेटिंग log 2 की पावर x प्लस 1 बेस 3 एज t, तो ये बन गया था 2 और ये था t, तो 2 प्लस टी इंटू टी बराबर 3, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 बराबर 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई है, आया ना मजा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई है, बस अब तो सॉल्व कर लो बेटा। t प्लस 3 इंटू टी माइनस 1, तो t की वैल्यू माइनस 3 और t की वैल्यू 1। t की वैल्यूज आ गई हैं माइनस 3 और 1। ऑब्वियसली अब देखो, सही बोल रहा हूं ना भाई? एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। टी स्क्वायर प्लस 2t इक्वल टू 3, तो t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू माइनस 3। चलिए अब क्या करेंगे? अब तो ये t की वैल्यू आई है, बट हमें तो log ऑफ दिस हमने t माना हुआ है, तो अब t को हमें हटा के x सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले वापस t की वैल्यू डालेंगे, log बेस 3 2 की पावर x प्लस 1, इसको मानेंगे एक बार 1 और एक बार इसको मानेंगे माइनस 3। देख लो भाई, माइनस 3 करेक्ट। तो अब यहां से आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 बेस की पावर RHS 3 की पावर 1, यहां से आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 इज 3 की पावर माइनस 3, 3 की पावर माइनस 3 करेक्ट। तो अब यहां से 2 की पावर x क्या आ गया, 3 माइनस 1 2, यानी x तो 1 आ गया, यहां से बेटा x 1 आ गया है, और यहां से 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1/27। तो यहां से 2 की पावर x, ध्यान से देखोगे तो एक नेगेटिव वैल्यू बन रही है, जो भी आ रहा है नेगेटिव वैल्यू बन रही है, राइट? तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो एक पॉजिटिव वैल्यू होता है 2 की पावर x, तो इसलिए वो वाला रिजेक्ट। वहां से कुछ नहीं मिला हमें, यहां से हमें जो मिला बस वही आंसर है, x इक्वल टू 1 आंसर है, यानी अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। और बोल क्या रहे हैं, अल्फा इज लेस देन, किससे कम है अल्फा? 1 तो 1 से कम होता नहीं, 2 से कम है, 3 से कम है, 4 से कम है, सो बी सी डी हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फा इज लेस देन बी सी एंड डी, करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, देख लो। लॉग एंड अगेन सब्सटीट्यूशन से लॉगरिदमिक इक्वेशन बन गई है। चलिए एक और देखते हैं, एक और बिल्कुल ऐसा ही मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन और देखा जाए। ध्यान से देखिए, लेट द इक्वेशन x की पावर दिस हैज 2 रियल सॉल्यूशंस, इस बार कह रहे हैं 2 हैं, x1 बड़ा वाला है, तो बस फिर से हमें सॉल्व, बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सर, समझ गए? x की पावर में कुछ है, इधर ये 32 को तो 2 की पावर 5 लिख ही लूंगा, तो साफ समझ आ रहा है, दोनों तरफ log ले लिया जाए तो काफी काम बढ़िया हो जाएगा। अगर मैं log विद बेस 2 बोथ साइड ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा x की पावर ये पूरी चीज, और राइट साइड में बन जाएगा log 32, 32 को तो अच्छा 2 की पावर 5 लिखने वाले थे हम, तो और ये 5 बन जाएगा, तुम्हें दिख रहा होगा सिंप्लीफाई होके राइट साइड तो 5 बन जाएगी, राइट? ये आगे आएगा 5, और फिर तुम्हारा वो log 2 तो 1 हो गया, और ऐसे ही बिल्कुल ये वाली पावर भी आगे ले आओ, तो log x बेस 2 माइनस 4 होल थिंग इंटू log x बेस 2, राइट साइड में 5, और फिर से log x बेस 2 को t लेट कर देते हैं, तो मुझे दिख रहा है ये हो गया t माइनस 4 इंटू टी बराबर 5, सो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 बराबर 0। और अब आप स्प्लिटिंग द मिडिल कर लो बेटा इसका, तो t प्लस 1 इंटू टी माइनस 5 बराबर 0, t की वैल्यू माइनस 1 और 5, t की बेटा दो वैल्यूज आ गई माइनस 1 और 5, करेक्ट। तो बस t को वापस डाल दो बेटा, t को वापस डाल दो, तो log x बेस 2 को
-1 और log x बेस 2 को 5, हमने दोनों वैल्यूज डाल दी तो x बन गया 2 की पावर -1 यानी हाफ, और यहां से x बन गया 2 की पावर 5 मतलब 32। हमारा बड़ा वाला x1 है तो x1 हो गया 32, इन दोनों में बड़ा वाला ले लिया, x2 हो गया हाफ। ये आया भाई हमारा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। x1 इंटू x2 इज 32, गलत भाई, x1 इंटू x2 तो 16 हो रहा है। x1 प्लस x2 सम, इन दोनों का सम लिख लो, 32 प्लस हाफ 65/2 बन रहा है। 65/2 बिल्कुल सही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग x1 बेस 3, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जैसे मान लो किसी लॉग की वैल्यू 3.5 आ गई तो 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है, 0.5 मैंटीसा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब बोल रहे हैं लॉग x1 बेस 3 मतलब लॉग 32 बेस 3 की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तो ऑब्वियसली 27 होता, लॉग 27 बेस 3 होता तो उसकी वैल्यू 3 होती है, और लॉग 81 होता बेस 3 तो इसकी वैल्यू 4। तो 27 से लेके 81 के बीच के कोई भी नंबर ले लीजिए, उन सब का कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा, राइट। और 32 तो उसके बीच में ही है तो क्लियरली 3 पॉइंट समथिंग होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 3 आएगा। x1 वाले का मतलब 32 का कैरेक्टरिस्टिक विद बेस 3 ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग ये बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। मैंटीसा ऑफ log x2 बेस 2, x2 हाफ था सो log हाफ बेस 2 हो गया। log हाफ बेस 2 की वैल्यू तो -1 होती है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई डेसिमल के आगे चीज ही नहीं है, तो मैंटीसा तो डेसिमल के आगे वाला पार्ट होता है, वो तो 0 है। तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो बी सी डी तीनों ऑप्शंस हमें सही लग रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में बेटा प्रैक्टिस बढ़ाइए अपनी, क्योंकि बहुत बार जेई में बच्चे फंसते हैं, स्पेशली जो बच्चे एडवांस्ड करना चाहते हैं, मल्टीपल करेक्ट में वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं भाई ये वाला क्वेश्चन, एक और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये भी। देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा, तो रूट 2026 x की पावर ये और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर से लॉग बोथ साइड लेता हूं, और बेस में 2026 ही है क्योंकि यहां भी है, तो बेस में 2026 ही ले लिया मैंने। मैं लिख नहीं रहा हूं बेसिस क्योंकि मेरे को पता है बेस में 2026 है। इधर log x स्क्वायर हो जाएगा, जिसको 2 log x लिख लिया। इसको log a प्लस log b करता हूं, रूट को लिख लिया हाफ प्लस log ऑफ x की पावर log x। अच्छा, ये वाले का हाफ तो आगे ले आओगे, और क्योंकि बेस में भी 2026 है तो ये पूरी टर्म तुम्हारी हाफ ही बन जाएगी। इस पावर को भी आगे ले आओ, log x, अंदर भी log x बचेगा, इज इक्वल टू 2 log x। और अब तुम्हें दिख रहा होगा log x को अगर मैं t मान लूं तो फिर से बेटा क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है। हाफ प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 2t, हाफ प्लस टी स्क्वायर बराबर 2t बन गया, हाफ प्लस टी स्क्वायर बराबर 2t बन गया। देख लो, बस क्वाड्रेटिक बन गई अब तो 1 प्लस 2t स्क्वायर इक्वल टू 4t हो गया। थोड़ी बेकार सी क्वाड्रेटिक बनी है, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो भाई x1 की प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज पूछी है, राइट। ये t की प्रोडक्ट ऑफ द रूट नहीं, पता चला हाफ लिख दिया तुमने, नहीं भाई, t की वैल्यू यहां से तो t1 और t2 आएंगी, है ना। बट t1 क्या होगा, क्योंकि तुमने log x को t माना है तो एक्चुअली t1 क्या हो जाएगा, log x1 हो जाएगा। तो t1 की जगह हटा के मैं log x1 लिख सकता हूं, log x1 लिख सकता हूं, और t2 की जगह log x2 लिख सकता हूं। ये बात सही है, बेस में तो 2026 है ही। और अब इनका सम ऑफ रूट्स लिखो जरा क्वाड्रेटिक का, log x1 प्लस log x2, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय करूंगा तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा। और अब log की प्रॉपर्टी कहती है तो सीधे क्या होगा, x1 इंटू x2 मिल जाएगा हमें, बेस में 2026 है ही, तो x1 x2 हो गया 2026 का होल स्क्वायर। समझे? तो बहुत बढ़िया टेक्निक है, सीधे मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल दिया उस वाली क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स की मदद से, क्योंकि x1 x2 का प्रोडक्ट आ जाएगा अगर log x1 और log x2 का सम क्रिएट कर लिया जाए। देख लीजिए, अच्छा प्रॉब्लम है ये भी, अच्छा प्रॉब्लम है ये भी। चलो एक लेते हैं एडवांस का क्वेश्चन, ये वाला
पुराना है काफी बट अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का मेंस में भी रिसेंटली पूछा गया है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे। चलिए पहले इसे सॉल्व करेंगे। x नॉट y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x और y, ठीक है। तो ठीक है, ln लिया हुआ है, मतलब log विद बेस e लिया है। तो इस वाले में अगर मैं ln बोथ साइड लूं तो ln x आगे आ जाएगा ln 3, ln y आगे ln 2, ठीक है जी। एक इक्वेशन तो ये वाली बन गई। इसमें भी ln बोथ साइड ले लो, तो ln 2 आगे पावर जो है आगे आएगी ln 2x प्लस सॉरी इक्वल टू ln 3 आगे ln 3y हो जाएगा। इतनी बात सही है। दो इक्वेशंस आ गई हैं और दो अननोन्स हैं ln x और ln y। तो एक काम करता हूं, ln y की वैल्यू यहां से निकाल के ऊपर डालने की कोशिश करता हूं। देखो यहां से ln y की वैल्यू क्या है, ln x ln 3 बाय ln 2, और ये वैल्यू जो आई है सेकंड इक्वेशन से ये फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा। उसके लिए पहले से सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ln 2x को लिख लेता हूं ln 2 प्लस ln x, राइट साइड में ln 3 इंटू ln 3 प्लस ln y, करेक्ट। ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब क्या करो, अब क्या करो, देखो कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ ले लो, वेरिएबल इधर ले आओ। सो ln 2 इंटू ln x, ये बोल रहा हूं ln 2 ब्रैकेट खोल दो, ln 2 ln x वेरिएबल टर्म है, ln 2 इसको कांस्टेंट है उधर ले जाऊंगा। ऐसे ही ये वाली वेरिएबल है माइनस ln 3 ln y, और राइट साइड में ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर, करेक्ट। ऐसा हो गया। अब मैंने बोला ln y की ये वैल्यू उठा के यहां से डाल दो। ये वाला जो ln y है यहां से सब्सटीट्यूट इसकी वैल्यू कर देता हूं। सो ln 2 ln x माइनस ln 3 इंटू ln y की जगह बेटा ln x ln 2 सॉरी ln 3 अपॉन ln 2 बन गया। राइट साइड में ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इसका जरा एलसीएम लिया जाए तो ln 2 होल स्क्वायर आ जाएगा इधर, ये एलसीएम लेके, इंटू ln x माइनस ln 3 होल स्क्वायर है इंटू ln x अपॉन ln 2, ये आ गया आपका ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर, राइट। अब देखो बढ़िया सा बन गया, क्योंकि जैसे ही मैं इन दोनों में से ln x कॉमन ले रहा हूं, ये देखो ln x कॉमन आ रहा है ना, यहीं ले देता हूं ln x को कॉमन, तो ये टर्म यहां से हटा दी, यहां पे बस ब्रैकेट लगा दिया बेटा, ln x आ गया कॉमन, ln x आ गया कॉमन, ठीक है भाई, ln x आ गया कॉमन। और अब ln 3 स्क्वायर माइनस ln 2 और ln 2 स्क्वायर माइनस ln 3 कट गए, बस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो ये कट गए, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो ये कट गए, राइट। तो बेसिकली माइनस ln x अपॉन ln 2 इक्वल टू 1, यानी ln x इक्वल टू माइनस ln 2, तो ln x इक्वल टू माइनस को पावर में ले जाओ तो x की वैल्यू हाफ आ गई है। सो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल गिव यू x इक्वल टू हाफ। आपसे x ही पूछा हुआ, x नॉट y नॉट सोल्यूशन था, x नॉट पूछा है तो हाफ हो गया सोल्यूशन, x का वैल्यू। x को हाफ चाहे तो यहां डाल लो, y भी निकल कर आ जाएगा तुम्हारा, y भी निकल कर आ जाएगा बेटा। सोचो क्या आएगा, चलो निकाल ही देते हैं। x को हाफ यहां डालेंगे तो x को हाफ डालेंगे, सो ln y इज इक्वल टू ln हाफ ln 3 अपॉन ln 2, ln हाफ को लिख लो माइनस ln 2, 2 की पावर माइनस 1 करके पावर बाहर आ गई, ln 2 कट गया, सो ln y बन गया माइनस ln 3, माइनस को पावर में तो y बन गया 1/3, तो x बन गया हाफ, y बन गया 1/3। बढ़िया क्वेश्चन था ना। देखो एलिमिनेशन, दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दी, बस इस बार जनरली हमें एक लीनियर एक इक्वेशन दी होती है लॉग की, इस बार हमें दो दी हुई थी। अब ऐसा ही एक सवाल देखो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि 2023 में अभी रिसेंटली मेंस में पूछा है, बिल्कुल सिमिलर ही कॉन्सेप्ट पे। देखो लॉग विद बेस ही तो वही ln लिया हुआ है, ln a ln b, बिल्कुल दो इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको सॉल्व करना है ABC सॉल्व करना है। अच्छा चलो करते हैं भाई। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो भाई हम इसमें दोनों तरफ लॉग ln ले लेते हैं, तो ln a बाहर ln 2a इज इक्वल टू ln b बाहर ln bc, करेक्ट। और इसमें भी ऐसे करेंगे, ln 2 ln b इज इक्वल टू ln c ln a। थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ ABC तीन दिख रहे हैं, अब मुझे थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है।
ठीक है भाई, तो अब इसका क्या करेंगे, ln a, इसको पहले की तरह ln 2 प्लस ln a, इसको ln b प्लस ln c। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब क्या करें, अब मुझे लग रहा है ln c हटाना देखो इजी है, ln c हटाना इजी है। यहां से ln c की वैल्यू कुछ दिख रही है ना, ln c की वैल्यू ln 2 ln b अपॉन ln a दिख रही है, तो ये यहां पे डाल देता हूं, c एलिमिनेट हो जाएगा पूरी इक्वेशन में से अगर ln c की जगह ये वैल्यू डाल दी। तो डालते हैं ln a ln 2 प्लस ln a ln b इंटू ln b प्लस ln 2 ln b अपॉन ln a। देख लो भाई, ठीक है, यहां से कुछ कॉमन आ गया, ln b तुम्हारा जो है कॉमन आ रहा है बेटा, तो ln a ln 2 प्लस ln a इज इक्वल टू ln b, एक ln b और बाहर आएगा तो ln b होल स्क्वायर, और अब बेटा LCM इसका ले लिया जाए तो ln a प्लस ln 2 बनेगा, जो कि मुझे दिख रहा है यहां से कैंसिल आउट होगा। ln a प्लस ln 2 तुम्हारा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ln a इधर ले आइए, सो ln a होल स्क्वायर बराबर ln b होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इसको जीरो क्यों नहीं लिया, कैंसिल तो कर दिया, ले लूंगा, चलो वो भी देख लूंगा, हो सकता है कहीं रिजेक्ट तो देख लेंगे, बट पहले अभी इसको मैंने ले लिया है, अभी काट दिया है। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया, सो ln a इक्वल टू प्लस माइनस ln b, ln a इक्वल्स टू प्लस माइनस ln b आ गया, स्क्वायर हटाए तो प्लस माइनस आया, राइट। अब देखो प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि अगर प्लस ले लिया तो ln a इक्वल टू ln b, मतलब a इक्वल टू b, बट उसने बोला है डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो प्लस वाला साइन तो आ ही नहीं सकता, प्लस वाला साइन तो बेटा आ ही नहीं सकता, समझ गए, क्योंकि ln a इक्वल टू ln b प्लस ले लिया अगर, तो यहां से ln ln हटा दोगे, a इक्वल टू b आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टिंक्ट नंबर्स बोला है। चलो प्लस तो रिजेक्ट हुआ, माइनस को पावर में ले गए तो a हो गया b की पावर -1, यानी a हो गया 1/b, a बराबर 1/b तो हो गया है। अच्छा, समझ गए, समझ गए, a बराबर 1/b हमारे पास, यानी ab का प्रोडक्ट तो 1 आ गया है। गॉट इट, ab का प्रोडक्ट 1 आया है, एक चीज हमारे पास आई है ab का प्रोडक्ट 1, और दूसरा अब मैंने बोला था ये काट जो दिया इसे जीरो भी लेना चाहिए, ln a प्लस ln 2 बराबर 0, तो ln a बराबर माइनस ln 2, तो a बराबर हाफ आ गया 2 की पावर में -1 ले गए, तो एक चीज आ गई a बराबर हाफ, दूसरी चीज आ गई ab बराबर 1। अब ab बराबर 1 से आगे तो हम सॉल्व कर नहीं पा रहे इसको, है ना भाई, ab बराबर 1, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 3 अननोन्स है ना, बट a इक्वल टू हाफ आने की वजह से हम इससे लेके चलते हैं, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप लाना है, देखो आंसर लाना है इंटीजर टाइप, क्वेश्चन आया इंटीजर टाइप में, तो a b बराबर 1 में तो कहीं a b की टर्म बनी नहीं रही, तो कैसे बनाऊंगा, अब a बराबर हाफ को यूज करता हूं जरा, a बराबर हाफ को बेटा किस में यूज कर लेते हैं, जैसे यही यूज कर लो, इसी में डाल दो a बराबर हाफ इस इक्वेशन में, तो ln c a बराबर हाफ डाल रहा हूं इक्वल टू ln 2 ln b अपॉन ln हाफ को लिख लो माइनस ln 2 कट गया, तो माइनस ln c इक्वल टू ln b, c की पावर -1, तो b इक्वल टू c की पावर -1, यानी b इक्वल टू 1/c, यानी bc बराबर 1 हो जाएगा। मतलब ये है बेटा कि अगर तुम्हारा a हाफ है तो bc की वैल्यू 1 है, तो ये वाला केस कंसीडर कर लेते हैं, ये वाले में हमने कुछ नहीं किया, इस केस में a हाफ में bc 1 है, तो a हाफ रख दो और bc 1 रख दो, तो कुछ अच्छा सा इंटीजर आ जाएगा बेटा, a को हाफ, तो 6 इंटू हाफ प्लस 5 इंटू 1, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 आ रहा है भाई आंसर, 8 आंसर हमारा आ गया है इंटीजर टाइप। अब तुम बोलोगे कि सर इसको क्यों नहीं लिया, ए बी बराबर 1 लो, नहीं, हमें इंटीजर टाइप निकालना है, वन ऑफ द केसेस इज गिविंग इंटीजर, तो हम खुश हैं भाई, है ना, इसमें बस ए बी बराबर 1 आ गया, आगे बी को 1/8 चाहे डाल के देख लो, कुछ खास मिल तो जाएगा। वैसे देखो इसी इक्वेशन में अगर मैं ए बी बराबर 1 यानी बी को 1/, डालता, चलो डाल के देखते हैं, क्या पता उससे भी आ जाए कुछ, ए बी बराबर 1, अब सेकंड केस लेके शुरू करता हूं, फर्स्ट केस से तो मेरा आंसर आ चुका है, जस्ट क्वेश्चन को हम और डिटेल में डाइसेक्ट करना चाहते हैं, तो ए बी बराबर 1 से क्या होगा, बी को 1/, लेना है, बी को 1/, इस वाली इक्वेशन में डाल देता हूं, सो ln c इक्वल टू
ln2 इंटू ln1/a अपॉन ln a था। फिर से इसमें माइनस बाहर लीजिए, ln a कट जाएगा तुम्हारा, तो ln c इक्वल टू माइनस ln2, तो यहां से c आ गया 2 की पावर -1, यानी c आ गया हाफ। c तुम्हारा हाफ आ गया, b तो ए बी तुम्हारा 1 आ गया। अब देखो ऐसा c हाफ अगर मैं रख दूं और ए बी 1, तो मेरे पास बेसिकली एक इक्वेशन शॉर्ट है ना, 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब b तो रह ही गया, b तो तुम्हारा c की वैल्यू तो आ गई, ए बी 1 है, दैट्स इट। और कुछ हमें नहीं मिल रहा है बेटा, और कुछ हमें नहीं मिल रहा है। देख लो सर, इसमें डाल दे तो वो तो सेम ही मिलेगा, क्योंकि 2 इक्वेशन हम ऑलरेडी सॉल्व, तो इसमें हम स्टक हो गए आगे। इसीलिए क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, हमें वो वाला केस ही लेना है, इस केस में हमें नहीं आगे बढ़ना था, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट होता तब हम सारे ऑप्शन देखते ना, इसमें तो इंटीजर टाइप बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक ले लेते हैं लॉग इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन, ठीक है। लॉग इनइक्वालिटी के बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट अभी 2023 में एक आया था, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू दिस, इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब x इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर है, ठीक है सर समझ गए। अच्छा बेस भी वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल है, बेस वेरिएबल है तो क्या करते हैं सर, भाई देखो बेस अगर वेरिएबल होता है तो तुम्हें पता है बेस के 2 केसेस बनते हैं, x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 1 और x प्लस 7/2 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ये 2 केसेस बनते हैं बेस के, है ना, क्योंकि अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बेटा सेम रहेगी। तो वैसे एक काम कर सकते हो, 2 को आगे भी ले आओ, 2 को आगे भी ले आओ, 2 को आगे ले आता हूं, और 2 तो 0 में भी चले जाएगा, क्योंकि उधर हमारा बेसिकली वेवी कर्व लगाने में इजी रहेगा। 2 आगे ले आया और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 2 तुम्हारा 0 में ही चले गया। अब हम लॉग हटाते हैं, सो केस 1 में नंबर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बेस की पावर RHS, तो इसकी पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, इसकी पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस अब क्या करना है, अब हमें यहां से वेवी कर्व लगाना है, 1 को लेफ्ट में ले आइए, तो x माइनस 7 माइनस 2x प्लस 3, तो यहां से आ गया माइनस x माइनस 4, माइनस काट दीजिए, सो x प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 बन गया है। और केस ये था, यहां से क्या मिला है, x ग्रेटर देन 7/2 उधर ले जाओ, माइनस 5/2, करेक्ट, ये मिला है। इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, केस के साथ हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाता है बेटा। तो वेवी कर्व बनाता हूं इसका, ये है माइनस 5/2 और ये है तुम्हारा माइनस 4 और 3/2, और इसमें भी नेगेटिव एरिया शेड, सॉलिड डॉट आएगा क्योंकि बेटा न्यूमरेटर वाला सॉलिड आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर ले रहा हूं तो इतना पार्ट हो गया इंटरसेक्शन, माइनस 5/2 ओपन 3/2 ओपन, ये पहला केस आया है, राइट। ऐसे ही बिल्कुल दूसरा केस बनाता हूं। दूसरा केस जब बनाओगे बेटा तो पहले तो माइनस 7/2 से माइनस 5/2। अब देखो बड़ी मजेदार बात, वैसे करने को इसको भी पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट तुम्हें क्या बोला, एक्स इंटीजर है ना, तो अभी मुझे इसमें भी इंटीजर तो गिनने हैं। इसमें पहले देख लेता हूं इंटीजर क्या है, क्योंकि ये क्या है माइनस 3.5 और ये क्या है माइनस 2.5, तो माइनस 3.5 और माइनस 2.5 मतलब केस में सिर्फ एक ही इंटीजर है, -3, है ना। सो ओनली 1 इंटीजर लाइज इन द केस, क्योंकि इंटीजर बोला है, मैं तिकड़मबाजी से सॉल्व कर रहा हूं। x इक्वल टू -3 ही सिर्फ ऐसी इंटीजर है जो इस केस में लाई कर रही है, तो अगर इस केस से कुछ आंसर आएगा तो वो x इक्वल टू -3 ही हो सकता है। तो मैं इस x इक्वल टू -3 को सवाल में डाल के देख लेता हूं, क्या मेरा ऑलवेज ट्रू बन रहा है तो इसको ले लूंगा, नहीं तो इसे रिजेक्ट कर दूंगा, राइट। तो x इक्वल टू -3 डालता हूं, नीचे बन जाएगा -3 प्लस 7/2 तो हाफ, और ऊपर बन जाएगा -3 - 7 अपॉन -6 - 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्वेश्चन में ऊपर ही था तो तुम ऊपर ही रखोगे, राइट। तो लॉग में हाफ, और ये बन गया 7 × 3 = 10/9 होल स्क्वायर, माइनस तो कट गया, यानी कि लॉग में हाफ, और ये बन गया 100/81। अच्छा अब देखो, तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता है कि नंबर जो है 1 से बड़ा है, 100/81,
बेस 1 से छोटा है, तो ऐसे में लॉग की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है बेटा, नेगेटिव वैल्यू आती है। बट उसने तो बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -3 गलत है, x इक्वल टू -3 इज रिजेक्टेड, क्योंकि x को -3 डाल के क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फॉल्स आ रही है इनइक्वालिटी। तो मतलब केस 2 से कुछ नहीं मिलेगा, एक ही इंटीजर थी वो भी रिजेक्ट हो गई। मैंने इसको थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व कर लिया, नहीं तो आप इसको प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे। इसमें इनफाइनाइट इंटीजर थी इसलिए ऐसे नहीं किया। अब इसको अंदर अपने को इंटीजर गिननी है, तो -2 हो गई, -1 0 1 हो गई, 4 इंटीजर्स इस इंटरवल के अंदर आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से आंसर तुम्हारा, एक सेकेंड, 4 आ गया, 4 आया है भाई, -2 -1 0 और 1। तो देखो यहां पे मैंने एक बहुत ही कैजुअल मिस्टेक करी है, अगर आपने ध्यान दिया हो, मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था बट मैंने कहा देखी जाएगी। जैसे ये पावर 2 हम आगे लेके आए ना, तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, क्योंकि हमने तो ये अज्यूम कर लिया कि यार ये पॉजिटिव ही है तभी तो लॉग डिफाइंड होगा। तो कभी भी अगर आप log x स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसको तो सर हम 2 log x लिखते ही है, नहीं 2 log mod x लिखेंगे अगर डोमेन का क्वेश्चन है सॉल्विंग इक्वेशंस का, क्योंकि x वेरिएबल है, अभी x तो अननोन है ना। तो अगर x अननोन है तो आपको ये चीज पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, तभी तो वो डिफाइंड होगा, राइट। या फिर बेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है नहीं सर इतना कौन सोचेगा, तो भैया होल स्क्वायर वहीं लगा रहने दो, होल स्क्वायर यहीं लगा रहने दो, होल स्क्वायर को आगे 2 लाके आपने हटा दिया, तो आपने तो अज्यूम कर लिया ये पॉजिटिव है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, वो तो नेगेटिव भी हो सकता था। इसलिए या तो यहाँ मॉड लगाओ या होल स्क्वायर ही लगा रहने दो। अगर होल स्क्वायर लगा रहने दोगे तो अब यहां से थोड़ी कहानी बदल जाएगी, थोड़ी सी बेटा कहानी बदल जाएगी। देखो वेवी कर्व अलग बनेगा, इधर देख लीजिए, कैजुअल मिस्टेक कर दी गई है, इधर देखिएगा। चलिए तो देखते हैं क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। अब होल स्क्वायर खोल दो और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x हो गया, राइट। और सब कुछ राइट में ले जाएं, 3x स्क्वायर और प्लस 2x और 9 माइनस 49 माइनस 40 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। 120 हो गया, 120 के फैक्टर 2 लाने हैं, 12 and 10, राइट। सो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 40, तो 3x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए -4 से लेके 10/3 इस तरह का हमारा इंटरवल बेटा बन गया है, राइट। -4 से लेके 10/3 और दोनों पे क्लोज्ड आएगा, बिकॉज दोनों ही न्यूमरेटर के इंटरवल्स हैं, दोनों ही बेटा न्यूमरेटर के इंटरवल्स हैं, राइट। और क्योंकि इंटीजर लेना है तो इस इंटीजर इंटरवल में अपने को इंटीजर ढूंढ लेना है। तो x बिलोंग्स टू ओपन -5/2 से क्लोज 10/3, इसमें इंटीजर्स ढूंढ लीजिए, -2 -1 0 1 2 और 3, क्योंकि 10/3 के अंदर 3 भी आ जाता है, राइट। अब गिन लीजिए, आई थिंक अब 6 आंसर्स आ गए हैं इस केस से, 6 आंसर्स, और उस केस में तो वैसे ही रिजेक्ट हुआ था एक ही आंसर, सो टोटल आंसर अपने एक्चुअली 6 होने चाहिए बेटा, सी ऑप्शन होना चाहिए। अब चेक करते हैं जरा, अब चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक बड़ी प्यारी चीज हुई, कब करना है सर, हम हर बार तो नहीं करते, पावर 2 आगे ले आते हैं, जब इक्वेशन का क्वेश्चन है ना, आपको सॉल्व करना है वेरिएबल, तो आप तो जब भी कर रहे हो तो या तो मॉड लगाओ या पावर वहीं लिखी रहने दीजिए, मॉड लगा लीजिए, ये भी कर सकते हो, ताकि x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि होल स्क्वायर था तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बट आप 2 आगे ले आए थे तो आपने उसे पॉजिटिव मान लिया ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। चलिए, तो ये अच्छी ट्रिक थी जो आपको याद रखनी है बेटा क्वेश्चन में। चलो भाई, एक अब हम लॉग का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूलस पर आएंगे, मॉड्यूलस इक्वेशंस इन इक्वेशंस पर। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन लॉग का, a की पावर log 11 बेस 5 इज 25, b की पावर log 25 बेस 11 इज √11, तो होल स्क्वायर कर दिए गए हैं बस। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ट्राई करिए पॉज करके, अच्छा प्रॉब्लम है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो देखो लग ये रहा है कि यार थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन तो है, a हटाना है हमें, a को और b को एलिमिनेट करता हूं, क्योंकि a और b हटाऊंगा तभी समझ आएगा। तो इस इक्वेशन से a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अगर a की पावर कुछ भी t 25 है तो a क्या हो जाएगा, 25 की पावर 1/t हो जाएगी, है ना। तो ये चीज लिख लेता हूं, यहां से a हो जाएगा 25 की पावर 1/log 11/5, ठीक है। सिमिलरली यहां से b क्या हो जाएगा, √11 की पावर 1/log
25 11। इतनी बात तो सही है। बस अब a और b की वैल्यू वहां डालता हूं, तो n हो जाएगा, a की जगह डाला 25 की पावर, पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो log 11 बाय 5 बेस 5 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा log 11 बेस 5। एक पूरी की पूरी ये कट जाएगी, प्लस b की जगह भी √11 की पावर दिस इंटू दिस, तो log 25 बेस 11 का होल स्क्वायर अपॉन में ये वाली log 25 बेस 11। तो ये भी एक टर्म कट गई, तो एक टर्म ये कट गई, एक टर्म ये कट गई। सो मेरे पास क्वेश्चन में बच गया 25 की पावर log 11 बेस 5 और √11 की पावर, √11 को भी लिख लो 11 की पावर हाफ इंटू log 25 बेस 11। करेक्ट, सही है। अच्छा, अब इस 25 को भी 5 स्क्वायर लिख लो, और इसको 25 को 5 स्क्वायर, 2 आगे आ गया, 2 और हाफ कट गए। अब प्रॉपर्टी ऑफ लॉग क्या कहती है, अगर ये 11 सेम है तो ये टर्म तो सिंप्लीफाई होके 5 आ गई, और ये 2 ऊपर ले जाओ तो 5 सेम है, तो 11 का स्क्वायर आ गया ये चीज, यानी 121 प्लस 5 126 आ रहा है। इसका लास्ट डिजिट पूछी है तो 6 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 6। था ना अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लॉग की प्रॉपर्टी पे। देख लीजिए, देख लीजिए भाई। चलिए, तो मॉड्यूलस पर आते हैं। अब मॉड्यूलस इन इक्वेशंस आपको पता है कई बार ऐसा दिया जाता है मॉड x लेस देन इक्वल टू a, तो x की सॉल्यूशन -a से a होती है, और मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a दिया होता है। ये सब पता होना चाहिए भाई, फॉर्मूलेज क्लास में बताए गए हैं, सब ट्रिक्स क्लास में बताई गई हैं। तो कभी भी मॉड के सिंगल साइन है और इस तरह का क्वेश्चन है तो आप उसको ऐसे हटा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, मॉड ऑफ दिस लेस देन 5, तो दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बताना है। तो दूसरी वाली सॉल्व पहले कर देता हूं। x+1 का मॉड लेस देन 3 है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि मॉड x लेस देन a होता है जब भी मॉड x लेस देन मान लो 3 है, तो x तुम्हारा 3 और -3 के बीच में ही कोई नंबर होगा। जो -3 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर उसका मॉड 3 से कम ही आएगा बेटा। ठीक है, तो कभी भी मॉड x लेस देन 3 लिखा है तो मॉड x+1 लेस देन 3 मतलब x+1 3 और -3 के बीच में हो गया। ऐड सब्ट्रैक्ट 1 कर दो ताकि x आ जाए। तो x की रेंज -4 से 2 आई है सेकेंड इनइक्वालिटी से। फर्स्ट वाली सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट वाली सॉल्व कर लेते हैं। तो x² - 4x का मॉड लेस देन 5, फिर से तो ये वाली चीज -5 और 5 के बीच में होनी चाहिए। फिर से एक बार ये सॉल्व एंड एक बार ये सॉल्व। 45 नहीं है, वो 5x है, 4x। तो x² - 4x लेस देन 5, x² - 4x - 5 लेस देन 0। और इस वाली को सॉल्व करेंगे तो x² - 4x ग्रेटर देन -5। और इसको अगर अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव हो गया। जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, वेवी कर्व नहीं लगता है, ग्राफ लगता है क्वाड्रेटिक का, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है, 1 है ना, a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो ग्राफ नंबर 3 बनेगा क्वाड्रेटिक का, ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस। यानी कि बेटा ये तो ऑलवेज ट्रू हो गई, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू आ गई है। कुछ भी x डालें रियल नंबर पॉजिटिव ही बनेगा। ग्राफ से करते हैं जब भी d नेगेटिव आता है, बताया हुआ है क्लास में। बस इसको सॉल्व कर लो। -1 से 5 और इसके साथ इंटरसेक्शन लेना था, -4 से 2 आया था वहां पे, तो -4 होगा यहां, 2 होगा कहीं यहां। ओपन इंटरवल्स हैं क्योंकि सिर्फ लेस के साइन थे, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन जल्दी से ले लेते हैं। ये आंसर हो जाएगा -1 से 2। तो ओपन -1 से 2, x की रीजन आ गया ओपन -1 से 2, राइट। ओपन -1 से 2 हमारा x का डोमेन बन गया। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन। वेवी कर्व भी लग गया और मॉड्यूलस इन इक्वेशंस भी लग गई बेटा। तो इस तरह से मॉड्यूलस का काम अपने को आता है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन में मॉड और लॉग मिक्स करके दे देता हूं। मॉड और लॉग देखो मिक्स कर रहा हूं, खतरनाक देखने में है बट डरना नहीं है। मॉड ऑफ दिस माइनस मॉड ऑफ दिस माइनस मॉड ऑफ दिस, 3 मॉड लगा रखे हैं। तो सबसे पहले इस मॉड से शुरू करते हैं। देखो हमें पता है log 5 बेस हाफ क्या होता है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। कैसे पता सर आपको? क्योंकि नंबर 5 है 1 से बड़ा
और बेस हाफ है 1 से छोटा, तो जब भी एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा होता है लॉग की वैल्यू नेगेटिव आती है बेटा। तो ये नेगेटिव है यानी ये मॉड नेगेटिव से खुल जाएगा। जब भी तुम्हें पता है अंदर नेगेटिव होता है तो वो मॉड भी नेगेटिव से खुलता है। तो log 30 बेस रूट 2 मॉड माइनस मॉड log 9 बेस 2 प्लस मॉड log 9 बेस 4, माइनस से की जगह अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से लॉग खुला, एक माइनस और था, सो प्लस log 5 बेस हाफ हो गया। देख लीजिए भाई 1 2 3, अभी 3 मॉड रह गए हैं, 3 मॉड रह गए हैं भाई, सही है ना, क्योंकि 4 मॉड थे, 1 2 3 4, इधर एक डंडा कम रह गया है। हाँ तो अब 3 मॉड रह गए हैं। चलिए तो अब एक काम करता हूं, इसको बेस में 2 बना सकता हूं, इसको भी 2 बना सकता हूं, क्योंकि 9 को लिख लेता हूं 3 स्क्वायर, 4 को लिख लेता हूं 2 स्क्वायर, और इसको 2 की पावर -1 करा बेस 5, ठीक है जी, प्लस log 9 बेस 2 मॉड माइनस log 30 बेस रूट 2 मॉड। ठीक है, क्वेश्चन में अभी 3 मॉड रह गए हैं, क्वेश्चन में 3 मॉड रह गए हैं। अच्छा ये पावर 2 आगे न्यूमरेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में तो कट गया, और ये -1 आगे आ जाएगा, सो log 3 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2 का मॉड बन जाएगा इधर। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 3/5 लिख सकता हूं, करेक्ट। तो सिंगल ही बना लेता हूं डायरेक्ट इसको, log 3/5 बेस 2 मॉड के अंदर प्लस log 9 बेस 2 एक मॉड ये, और माइनस log 30 बेस रूट 2 एक मॉड ये। सही है भाई। अब फिर से देखो log 3/5 बेस 2, 3/5 1 से छोटा है, 2 1 से बड़ा है, तो फिर से ये क्वांटिटी नेगेटिव बन गई, यानी ये मॉड फिर से माइनस से खोल दो, बस यही करते जाना है बेटा। तो log 30 बेस रूट 2 माइनस log 9 बेस 2, और ये मॉड नेगेटिव से खुल जाएगा 3/5 बेस 2, और फिर से अब ये log a/b की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log a/b की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। सो log 30 बेस रूट 2, इसको भी तो चाहे 2 की पावर हाफ लिख के कर लो, और हाफ को डिनोमिनेटर में तो 2 ऊपर जाएगा, तो एक्चुअली 2 log 30 बेस 2 कर लो इसको भी, है ना, बेस 2 बना लिया, माइनस मॉड log 9 3 27/5 बेस 2। देख लो भाई, तो यहां पे बेटा मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, log a माइनस log b था, तो log a अपॉन b होना चाहिए था ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये होगा log ऑफ 9/3/5 बेस 2, करेक्ट, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें 3 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ, इधर लिख देता हूं, मॉड ऑफ 2 log 30 बेस 2 माइनस log कितना हो जाएगा, एक 3 कटा, सो 5 3 15 हो जाएगा, 15 विद बेस 2 हो जाएगा बेटा। अब इस 2 को तो पावर में ले जाओ, तो 30 का स्क्वायर मतलब 900 बेस 2 माइनस log 15 बेस 2 हो गया है ना, और ये तो मॉड पॉजिटिव से खोल दिया मैंने, क्योंकि log 15 बेस 2 दोनों 1 से बड़े थे। अब इसको डिवाइड कर लो, log 900/15 बेस 2, और 15 6 90 होता है, तो log 60 बेस 2, फिर से मॉड पॉजिटिव से खुल गया क्योंकि दोनों 1 से बड़े हैं। तो अब log 60 बेस 2 की वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं, तो हमें बतानी है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये जो x आया है इसको सिंप्लीफाई करके x आया है, इससे जस्ट बड़ी इंटीजर, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेता हूं, उसमें एक जोड़ दूंगा, समझ गए ना, इससे जस्ट बड़ी। तो तुम्हें पता है log 32 बेस 2 होता है 5, और log 64 पे जाके बेस 2 के साथ होता है 6, यानी 32 से 64 के बीच में ये नंबर है जो 60, इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 होगा, यानी x तुम्हारा 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा, यानी जस्ट बड़ी इंटीजर, बॉक्स x नहीं निकालना है हमें, इससे जस्ट बड़ी इंटीजर निकालनी है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, 5 पॉइंट समथिंग से बड़ी इंटीजर 6 आनी चाहिए भाई साहब, 6 आंसर हमारा बिल्कुल सही है। देख रहे हो ना कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लॉग एंड मॉड्यूलस का एक तरह से मिक्सचर था इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है सर, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एंटी लॉग। अब मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है एंटी लॉग आपको समझाने को, जैसे बहुत सिंपल होता है वैसे, अगर कभी भी log x बेस b इक्वल टू y है, तो एंटी लॉग ऑफ y बेस b x हो जाता है, बस log x अगर b y है तो एंटी लॉग y की वैल्यू x हो जाती है, इतना सिंपल सा होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एंटी लॉग ऑफ 3 बेस 2 अगर मैंने सपोज x मान लिया, तो एंटी लॉग जब उधर जाएगा तो लॉग हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा
log x बेस 2, 3 हो जाएगा log x बेस 2। ठीक है, तो बेसिकली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी यहां से अब log हटा दो 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगी x की वैल्यू। चलिए, तो अच्छा ये तो x कुछ और ही है, बट हमने इतनी चीज की वैल्यू निकाली है, अभी समझ गए, इतनी चीज की वैल्यू मैंने निकाली है बेटा, करेक्ट। तो 2 की पावर 3 हमारा एंटी लॉग में ऐसे हो जाता है सीधे, तो x हो गया 8 इंटू log 2 3, ये x अलग है, वो x अलग है, चाहे तो उसको आप कुछ अल्फा मान लो। ठीक है, हमने इस चीज को अल्फा माना है, तो अल्फा की वैल्यू 8 निकल कर आई है, इतनी चीज को अल्फा माना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, y तो आसान दिख रहा है, 512 होता है 2 की पावर 9 आई थिंक, है ना। हाँ, तो 2 की पावर 9, तो ये वाली चीज 9 बन जाएगी, 9 का मतलब log 9 बेस 3 2 बन जाएगी, log 2 2 1 हो जाएगा, तो y तो हमारा 1 हो गया, y तो हमारा 1 हो गया। x y z का प्रोडक्ट पूछा है, तो x y z, x की जगह 8 log 2 3, y की जगह तो 1, z की जगह log 3 5, log 5 7, log 7 2। अब log में बेस चेंज थ्योरम लगा देता हूं सब में, log 2 3 अपॉन log 3 इंटू log 3 अपॉन log 5 इंटू log 5 अपॉन log 7 इंटू log 7 अपॉन log 2। सब में बेस सेम बना लिया मैंने, log 7 7 कट गए, log 5 log 5, log 3 log 3 और log 2 भी कैंसिल हो गए। सो ओवरऑल आंसर बेटा 8 बच गया, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 8 आ रहा है, 8 आंसर अपना फाइनल हो गया। ठीक है, ऐसे इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए लास्ट देखते हैं, अब पैसेज देखते हैं एक। तो आज मैंने आपको कोशिश करी है, बहुत ज्यादा आसान सवाल नहीं कराए हैं, लेवल 1 के वो तो तुमने समरी में खुद ही, तो सॉरी वो तो आपने क्लास नोट्स वगैरह में भी करे होंगे, बट मैंने थोड़े से टफ क्वेश्चंस लिए हैं, मिक्स करके लिए हैं एक तरह से। देखो फिर से मॉड और लॉग मिक्स आ गया है, मुझे दिख रहा है लॉग दिस माइनस लॉग दिस, तो लॉग ए बाय बी बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मॉड। ऐसे ही लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग दिस का बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मॉड। और अब दोनों ही चीजें, ये log 221 दिया है, अब तुम्हें दोनों चीजें बड़ी अच्छी लग रही होंगी, आइडेंटिटी लग रही है बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की याद करो, फर्स्ट पेज में आज बताई थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की लग जाएगी। अगर याद नहीं आ रही तो दिखा देता हूं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाली कह रहा हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फैक्टराइजेबल वाली। तो यानी ये टर्म तो पूरी कटेगी, सिर्फ एक्स प्लस वाई बच जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस वाई बच जाएगा, इधर लॉग मॉड x माइनस वाई बच जाएगा, और इधर log 221 log एक बना लो, तो मॉड x प्लस वाई इंटू मॉड x माइनस वाई बेस 10 इज log 221 बेस 10। तो मॉड x प्लस वाई इंटू मॉड x माइनस वाई हो गया 221, log हटा दिया, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे, वेयर x एंड y आर इंटीजर्स। अच्छा, तो ये इंटीजर है, अब एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इंटीजर से सॉल्व कर सकता हूं मैं कैसे, 221 को फैक्टराइज कर लो भाई, 221 को फैक्टराइज कर लो। देखो किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 221, इसी से तो डिविजिबल होगा 221। देखते हैं सर, 3 से तो नहीं है, 7 से, 221 7 3 ज़ा 21, नहीं 7 से भी नहीं है, 11 से, 11 से भी नहीं है, 13 से, 13 से भी नहीं लग रहा, 13 1 ज़ा 13, 13 7 ज़ा 91, हाँ हो गया भाई, 17 इंटू 13, 17 इंटू 13, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ 221 होता है 17 इंटू 13। सो ये हो गया 17 इंटू 13 बेटा। अब तुम बोलोगे सर 221 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, 221 इंटू 1 भी लिख सकते थे, माइनस वाले नहीं लूंगा क्योंकि मॉड है, पॉजिटिव है। तो अब ये 17 ये 13 ले लेता हूँ, केस 1 मॉड x प्लस वाई को 17 एंड मॉड x माइनस वाई को 13 ले लेता हूं। ठीक है, अब x को बोला है अगर 111 है, x अगर 111 है तो y क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। चलो अब एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस क्या हो गया, 221 और 1 ही ले लेते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है सर, वो भी कर सकते हैं। तो अब मैं कह रहा हूं अगर x 111 है
तो बेसिकली अब y को इसमें डाल के देख लो ना, अगर x 111 है तो 111 प्लस y इज 17 मॉड एंड 111 माइनस y का मॉड इज 13। तो ऐसा कोई y जो आपको मिल जाए जब x को 111 डाला जाए। तो देखो अगर मैं x को, मेरे ख्याल से तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कोई नहीं कर रहा। देखो अगर मैं x को y को डालूं अगर 111 तो 0 ही हो जाएगा, वो वाली 17 नहीं आएगा। y को बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां पे y डाल के चेक कर रहा हूं, y डाल के चेक कर रहा हूं ये सारे ऑप्शंस, बट मुझे सारे ही ऑप्शन फालतू के लग रहे हैं। इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कोई नहीं कर रहे, कहीं सेकंड केस को तो नहीं कर रहे। केस नंबर 2 क्या बनाओगे, केस नंबर 2 बनाओगे मॉड x प्लस वाई, तुम्हारा मॉड x प्लस वाई तुम्हारा। अच्छा एक चीज तुम ये भी कर सकते थे, फालतू में हम केसेस बना रहे हैं भाई, इसको डायरेक्ट मॉड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लो ना, और मॉड हटा दो, करेक्ट। और अब x स्क्वायर, x अगर 111 है तो y क्या हो सकता है, बस ये तुम्हें देखना है। x अगर बात तो वही हो जाएगी वैसे, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस वाई, फैक्टर्स ही तुम्हारे बन जाएंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 221। x की जगह 111 डालना है, 111 माइनस वाई इंटू 111 प्लस वाई इज प्लस माइनस 221। तो अब y पुट करके देखता हूं, ये तो ऑब्वियसली गलत है। प्लस माइनस 2 देखें, प्लस माइनस 2 देखें, नहीं बन पाएगा ये भी। प्लस माइनस 110, देखते हैं भाई, प्लस माइनस 110 बेसिकली, हाँ 221 किससे बनेगा ये सोच के देखते हैं। 110 से 221 बन जाएगा आई थिंक। तो यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं 110 डाल रहा हूं, y की जगह 110 डाल रहा हूं, तो क्या होगा ये 111 माइनस 110, और उधर आ जाएगा 111 प्लस 110। तो ये तुम्हारा 1 इंटू 220 हो गया, 1 इंटू 221 हो गया। 1 इंटू 221 तुम्हारा 221 आ जाएगा, y 110 के लिए आ गया, और 111 प्लस माइनस 110 के लिए भी आ जाएगा। जब प्लस 110 के लिए आया तो माइनस 110 के लिए भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो C होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये चेक तो करने ही पड़ेंगे ना भाई, क्योंकि दो वेरिएबल है एक ही इक्वेशन है हमारे पास, एक ही इक्वेशन बनी है इस क्वेश्चन में, ये वाली। देखते हैं, C आंसर बिल्कुल सही है भाई, C आंसर बिल्कुल सही है। अगला, इफ y is 2 then value of x, बस अब करना यही है भाई, यहां पे बस आपको डालना है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज प्लस माइनस 221। अब y को 2 डाल दो, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख के 4 उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस 221। तो एक्स स्क्वायर हो गया 4 प्लस 221 यानी 225, और एक्स स्क्वायर हो गया 4 माइनस 221। यहां से तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया, ये तो रिजेक्ट हो गया, और यहां से हमारा एक्स प्लस माइनस 15 आ गया। तो बी ऑप्शन हो जाना चाहिए इसका। सर यही चीज आपने पिछले में क्यों नहीं कर दी, सीधे आपने जैसे यहां पे सॉल्व कर दिया y को 2 डाल के। यार यहां पे ना बड़ी गंदी इक्वेशन बनती, सोचो ये वाली इक्वेशन जब बनेगी 111 का स्क्वायर निकालना पड़ता, इसीलिए मैंने नहीं किया, राइट। 111 का स्क्वायर कौन निकालता, इसलिए मैंने इसमें हिट एंड ट्रायल लगा लिया, है ना, वैल्यू चेक करके देख ली। और इसमें क्योंकि 2 का स्क्वायर तो बड़ा आसान था, 4 सीधे मैंने सॉल्व ही कर लिया बेटा, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये सब ट्रिक क्वेश्चंस हैं आपके बेसिक मैथ के। अभी हो सकता है अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ ना लग रहे हो, ये वाले स्पेशली लास्ट वाला, क्योंकि अगर बेसिक मैथ खूब पढ़ लिया है तो ये तुम्हें इजी टू मीडियम ही लगेगा। बट हाँ, अगर आप पढ़ाई नहीं है आपने तो बेटा बहुत गलती कर रहे हो, जो लोगों ने मुझे देख रहे हैं, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमने तो बेसिक मैथ पढ़ नहीं रहे, क्या करना है, सीधे ट्रिग्नोमेट्री बड़े बड़े चैप्टर पढ़ लेंगे। बेटा तुम्हें 12th में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये 12th में हर जगह लगेंगे, फिर तुम हर कॉन्सेप्ट में फंसोगे, क्योंकि तुम्हें ये सब याद ही नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 12th में अब खिलवाड़ ना करें, आप 12th को सीरियसली लेना चाहते हैं, अगर 11th जैसी भी हुई, जो भी टाइम वेस्ट किया आपने, तो कुछ करो मत करो बेटा, बेसिक मैथ को डिटेल में पहले पढ़ लीजिए। अर्जुना जेई बैच में मैंने डिटेल में वहां कराया हुआ है, 12-13 लेक्चर लेके, तो वहां से आप पढ़ लीजिए प्रॉपर तरीके से, फिर आपको ये समरी हेल्पफुल लगेगी। चलो अब एक होमवर्क में दे रहा हूं ऐसे ही पैसेज, बहुत बढ़िया है, ये भी ट्राई करेंगे। थोड़ा सा ज्योमेट्री मिक्स कर दी गई है लॉग के साथ, 2 क्वेश्चंस हैं इसमें, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो इसके साथ ही आज का समरी लेक्चर हुआ समाप्त, ठीक है।
उम्मीद है आप लोगों को मजा आया भाई। और जैसा कि मैंने बताया, बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट जिन्हें टफ लग रहे हैं या जिन्हें लग रहा है कि यार ये सब तो मुझे आता ही नहीं है, तो आप पहले डेप्थ में इस चैप्टर को पढ़िए, तभी आपको फायदा होगा। 12th में स्पेशली बहुत ज्यादा लगेगा ये हर जगह। चलिए तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले डिस्कशन में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, इसी तरह से मेहनत करते रहो।